मैं सम्मान्य हमारे जो मुख्य वक्ता हैं श्री अरुण कुमार त्रिपाठी जी, थोड़ा कार्यक्रम में हमारा विलंब हो गया। मैं माननीय त्रिपाठी जी से प्रार्थना करता हूँ कृपया आएं और अपने उद्बोधन से हम लोगों को अनुग्रहित करें। सामान्य प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी, जो कार्यकारी कुलपति, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिषद। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत् सदधार पृथ्वीद्यां ते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी, आचार्य बृहस्पति जी, आदरणीय प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, श्री सच्चिदानंद महापात्रा जी, श्री वाचस्पति मिश्रा जी, स्वामी श्री अधिराज जी, विश्वभूषण मिश्रा जी और अन्य सभी वहां पर उपस्थित विद्वज्जन, नवप्रभात गुरुकुल के सभी शिक्षक एवं विद्यार्थीगण तथा अन्य सभी प्रतिभागी बंधु, मैं सर्वप्रथम सभी उपस्थित प्रतिभागियों का उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा आयोजकों का ये धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने बहुत समसामयिक विषय जो कोरोना और उससे कैसे मुक्ति पाई जाए उस विषय पर ये राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी है। बंधुओं, कोरोना एक वायरल बीमारी है। जैसा प्रोफेसर शतांशु जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि आयुर्वेद में जनपदोध्वंस का वर्णन है। जनपदोध्वंस जिसमें बहुत बड़े स्तर पर विनाश होता है, जिसमें देश, काल, जल और वायु में विकृति के फलस्वरूप ऐसी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। उसी का एक रूप कोरोना महामारी भी है, जिसको कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस समय पैंडेमिक का स्टेटस दिया हुआ है, जो पूरे विश्व स्तर पर बीमारियां फैल जाती हैं, बहुत बड़े भूभाग में फैल जाती हैं, उन्हें पैंडेमिक कहा जाता है। आयुर्वेद जो सारे सिद्धांत हैं वो प्राकृतिक ही हैं। पिंड ब्रह्मांड न्याय के ऊपर ये विज्ञान आधारित है। हम ऐसा मानते हैं कि जो कुछ प्रकृति में है वो सारे तत्व हमारे पुरुष पिंड में उसी प्रकार से मौजूद हैं। दोनों में तादात्म्य है, एकात्मता है, कंटिन्यूम है। जब तक प्रकृति और पुरुष के बीच एक सामान्य क्रियाकलाप चलता रहता है, एक होलसम इंटरेक्शन चलता रहता है, तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। और जब ये इंटरेक्शन अनहोलसम, इम्बैलेंस हो जाता है, तब हम व्याधि को प्राप्त करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद मुख्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति को और स्वस्थ बनाए रखना और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को और संवर्धन कैसे किया जाए, मुख्य रूप से इस बात पर अधिक जोर देता है। और अगर व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो उस व्याधि का उपचार कैसे किया जाए, उसका विनाश कैसे किया जाए, ये आयुर्वेद का द्वितीय उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य तो यही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना और उसके स्वास्थ्य का संवर्धन करना। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीन और वेदों का उपवेद है। लगभग हम मानते हैं कि 5000 साल से अधिक आयुर्वेद इस दुनिया में अपनी सेवाएं दे रहा है। जो भी समय समय पर चैलेंजेस आते रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति, उसमें निश्चित रूप से आयुर्वेद अपना रोल अदा करता रहा है। और आज जब कोरोना महामारी हमारे सामने खड़ी है तो पुनः एक बार पूरा विश्व आयुर्वेद की तरफ देख रहा है। आयुर्वेद में जो बताए हुए जीवन दर्शन हैं, जो आहार विधियां हैं, जो विहार, जो निद्रा, जो आचार रसायन, ये सभी आयुर्वेद के जो तत्व हैं वो हमारा लाइफ स्टाइल का पार्ट है। हम किस प्रकार से इन तत्वों को अपने जीवन में उतारते हैं वो हमारा लाइफ स्टाइल तय करता है।
और अल्टीमेटली ये लाइफ स्टाइल ही है जिसके विकृति के फलस्वरूप कोरोना आज एक मुंह बाया हमारे सामने खड़ा है। वो चाहे सुश्रुत के एक बात की हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। सुश्रुत ने संसर्गज व्याधियों का वर्णन किया है कि संसर्ग जो है कैसे होता है, उसमें उन्होंने ये चीजों का वर्णन किया है कि सा सैया सनच्चापी, मतलब क्लोज कांटेक्ट, आपस में जितना क्लोज कांटेक्ट होता है उतना ही संसर्गज व्याधियां एक से दूसरे को फैलती हैं। तो उसी के फलस्वरूप ये सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य के जो नियम हैं, हस्त प्रक्षालन, उसको बार बार हम करते रहें जिससे कोई वायरस, कोई गंदगी हमारे हाथों में न रहे, जिससे हमारे इंटरनल बॉडी में, मुंह में, नाक के थ्रू, आंख के थ्रू, मुंह के थ्रू हमारे शरीर में जा सके। ये तो सामान्य उपाय है जिसका कि सभी लोग आज हम देखते हैं कि चारों तरफ इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। नमस्ते की जो विधा जिसका आज पूरे विश्व में पुनः बड़ी चर्चा है, अभी स्वामी जी ने प्रणाम की और प्रार्थना की बात की थी, वो पुनः ही आज अचानक कोरोना के संदर्भ में वो पुनः उसका याद लोगों को आया है, जो हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। आचार रसायन का मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। आचारा शास्त्रादि शिक्षा कृतो व्यवहारा, शास्त्र में और शिक्षा के माध्यम से जो कुछ हम लर्निंग करते हैं, जो कुछ अच्छी बातें हमारे जीवन में हम सीखते हैं, उसका अपने जीवन में किस प्रकार से उसको उतारते हैं, किस प्रकार से उसको अप्लाई करते हैं, वो आचार रसायन है। मन वचन कर्म से हम शुद्ध चरित्र से जो अपने आसपास व्यवहार करते हैं वो आचार रसायन है। और रसायन, आचार से आचरण और रसायन से औषधि, उस प्रकार की औषधि, चाहे वो औषधि के रूप में लिया जाए और चाहे अनौषधि के रूप में उसका सेवन किया जाए। मेडिकल साइंस इस बात को अब मानने लगा है कि केवल औषधियां जो हम प्रत्यक्ष रूप से उसका सेवन करते हैं, न केवल उसके द्वारा बल्कि हम ऐसे अनेक क्रियाकलाप जिनका हम शारीरिक रूप से सेवन नहीं करते, आंतरिक रूप से उसका प्रयोग नहीं करते, लेकिन वो भी हमारे शरीर पर बिल्कुल औषधि की तरह ही उसका प्रभाव होता है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, स्वास्थ्य के 3 उपस्तंभ आयुर्वेद मानता है। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए जो ये जीवन है 3 उपस्तंभों पर खड़ा है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो आहार हमारा किस प्रकार से होना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि आहार की अनेक विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। आयुर्वेद में तो अष्टविध आहार विशेषायतन और अष्टादश असन विचार, ये आहार पकाने की विधियां, आहार बनाने वाला कैसा होना चाहिए, आहार को परोसने की क्या विधि है और आहार को ग्रहण करने की क्या विधियां हैं, ये सब के उसको स्वस्थ रखने के लिए निद्रा बहुत ही आवश्यक है। और ब्रह्मचर्य एक स्वस्थ आचरण ही ब्रह्मचर्य है, जितना मैं सामान्य भाषा में समझता हूं। तो वो स्वस्थ आचरण भी जब हम करते हैं तो इन 3 उपस्तंभों पे हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। हेलो। अब थोड़ा सा मैं पुनः रसायन की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि आज कोविड के संबंध में रसायन की जो उपयोगिता है वो बहुत ही प्रासंगिक है। रसायन अष्टांग आयुर्वेद की एक ब्रांच है।
अभी जैसा हमने कहा कि 5000 से अधिक साल से आयुर्वेद है, और वो अष्टांग आयुर्वेद पहले रहा है। अष्टांग आयुर्वेद के 8 अंग हुआ करते थे, जिसका एक अंग रसायन चिकित्सा है। और रसायन चिकित्सा जो आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है, अभी जैसे हमने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखना और उसके स्वास्थ्य का और संवर्धन करना। रसायन उस क्षेत्र में स्वास्थ्य संवर्धन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी विधा है, उपयोगी औषधियां हैं। और रसायन, अभी जैसा हमने कहा कि रसायन केवल मात्र औषधि नहीं है, रसायन तो आहार भी है, मुद्रा भी है, रसायन भी है, हमारी जीवन पद्धति है, हमारी दिनचर्या है, हमारी ऋतुचर्या है, हम किस प्रकार से इन सब चीज़ों में अपना जीवन बिताते हैं, वो सभी का रसायन प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी ऐसे वातावरण में हैं जहाँ पर कि हमारे आसपास बड़ा ही खुशहाल एटमॉस्फेयर है, बड़ा ही स्वस्थ वातावरण है, मनोहारी वातावरण है, ऐसे वातावरण में जब हम रहते हैं तो स्वतः ही वो जो तरंगे हैं, वो जो ऊर्जा का आदान प्रदान प्रकृति के साथ होता है, शरीर में ऐसे रसायन, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे शरीर को स्वतः ही स्वस्थ बना देते हैं। ब्रेन में आप सभी लोग जानते हैं कि खुश रहने से एंडोर्फिन, कैफीन और ऐसे अनेक केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और इसके ठीक विपरीत, अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम बड़ा तनाव महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, आसपास का जो निगेटिव एनर्जी वाला एटमॉस्फेयर है, तो इसके विपरीत भी ऐसे तमाम कॉर्टिसोल्स और केमिकल्स, एड्रेनलिन हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं कि जो हमारे शरीर को नुकसानदायक होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हार्ट रेट बढ़ाते हैं, शुगर बढ़ाते हैं। तो ये सब ऐसे प्रभाव हमारे चारों तरफ हैं जो मैं देख रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। बिना डायरेक्ट उसका सेवन किए भी हम उससे उसी प्रकार से प्रभावित होते हैं जिस प्रकार से हम किसी चीज का आंतरिक रूप से सेवन करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक बात है, आयुर्वेद का जो चिकित्सा पैटर्न है, जिसको हम थेराप्यूटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं आयुर्वेद का, वो 3 डायमेंशनल है। 3 विधियां आयुर्वेद की चिकित्सा की हैं। प्रथम है दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, और तीसरा जिसको हम कहते हैं सत्वावजय चिकित्सा। अभी जैसा स्वामी जी ने प्रार्थना की बात की, आयुर्वेद का जो पूरा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा ही है, वो ऐसी ही विधियां हैं, प्रार्थना, जप, तप, होम, अग्निहोत्र, मणि, मंगल, उपहार, ऐसे सभी जो विधियां हैं वो आयुर्वेद में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत रखी गई हैं और उनका बहुत ही प्रबल प्रभाव देखा जाता है। आयुर्वेद मानता है कि इन सब चीज़ों का बिल्कुल सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे रोग के प्रति, हमारे स्वास्थ्य के प्रति पड़ता है। दूसरी विधा है चिकित्सा की युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय, युक्ति से योजना या युच्यते, युक्ति उसे कहते हैं जिसमें हम प्लानिंग के थ्रू, कोई योजना के थ्रू औषधियों का, आहार का उपयोग हम कराते हैं। आयुर्वेद का आज जो स्वरूप बहुत कुछ हमारे सामने दिख रहा है मेडिकल साइंस के रूप में, वो औषध चिकित्सा वाला रूप ही सामने आ रहा है ज़्यादातर। और एक तीसरी जो चिकित्सा विधि है, जो सत्वावजय चिकित्सा, जो आयुर्वेद का बड़ा ही विशेष चिकित्सा विधि है, और वो खास तौर से मानस रोगों के लिए सत्वावजय चिकित्सा का वर्णन है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अभी जैसा आप लोग जिस विधा से अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत है, योग है, दर्शन है, प्राणायाम और ऐसे तमाम, अभी जैसा मैंने देखा कि गुरुकुल में वहाँ पर जिस विधा से पढ़ाई हो रही है गुरुकुल पद्धति से, वो बहुत ही कंडीसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है हमें स्वस्थ रहने के लिए। हमने देखा कि विद्यार्थी किस प्रकार से योग और प्राणायाम का, ध्यान का वहाँ पर अभ्यास करते हैं,
तो ये सब स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही उत्तम विधियां हैं, और आयुर्वेद ऐसी सभी विधियों को दैव व्यापाश्रय और सत्वावजय अपनी चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत रखता है। अब हम पुनः युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा की तरफ वापस लौटते हैं, जो आजकल बहुत ही अधिक प्रचलित है औषधि चिकित्सा के माध्यम से। इसमें औषधि और पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही प्रमुख रूप से है। इसमें भी अब पुनः हम रसायन की बात जो करते हैं कि रसायन जिसको हम आजकल इम्यूनिटी कह रहे हैं कि इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो वो आहार विहार ऐसी सभी विधियों से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। अच्छी निद्रा लेने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन औषधि के माध्यम से किस प्रकार से इम्यूनिटी बढ़े, ये हमारा आज का विशेष ध्यानाकर्षण बात है। इसमें जो रसायन विधा है वो टारगेटेड इम्यूनिटी का पूरा जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में दिया गया है। ये मॉडर्न मेडिसिन से मेरा ऐसा मानना है कि आगे जाकर के टारगेटेड इम्यूनिटी कि हम एक सिस्टम विशेष को टारगेट करते हुए उसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं शरीर में, यहाँ तक कि किसी आर्गन विशेष की इम्यूनिटी को भी अगर हमें ठीक करना है तो ऐसे भी उपाय औषधियाँ आयुर्वेद में बताई गई हैं। कोरोना महामारी जो आज जिस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं, उसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसी अनेक औषधियाँ आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा में हैं, जिसका के सेवन करने से व्यक्ति स्वस्थ बना रहेगा, कोरोना वायरस का इफेक्ट उसके शरीर पर नहीं पड़ेगा, और अगर कोरोना का इफेक्ट आ भी गया है तो ऐसी औषधियाँ हैं जिनका सेवन से वो निश्चित रूप से ठीक हो सकता है। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर औषधियों की भी चर्चा करना चाहूँगा। गिलो या अमृता, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया जिसका बॉटनिकल नाम है, एक लता है जो भारत में हर जगह उपलब्ध है, बहुतायत में पाई जाती है, और इसका नाम जैसे अमृता कहा गया है तो अमृतुल्य गुण भी इसमें उपलब्ध हैं। ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम औषधि है। यहाँ तक कि ज्वर चिकित्सा के लिए भी, अगर ज्वर भी है तो आयुर्वेद में अमृता एक उत्तम औषधि के रूप में माना जाता है। मैं बहुत विस्तार से न जाते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी किचन है, हर घर में किचन एक क्लिनिक का मिनी क्लिनिक का रूप होता है। आहार पाक की जो विधियां हैं वो एक ऐसी विधियां हैं, अगर उसका अच्छे से साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन किया जाए तो वो मेडिसिन का एक मिनी क्लिनिक का कॉन्सेप्ट घर में उपलब्ध रहता है। तो हमारे किचन में ऐसी अनेक मसाले और चीज़ें उपस्थित रहती हैं जो कि औषधि के रूप में उपयोग में आती हैं। कोरोना के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हर घर में हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, मुलेठी, अजवाइन, तुलसी, अदरक, ऐसे सब जो तत्व हैं, ऐसी जो औषधियाँ हैं वो हमारे घर में हर समय उपलब्ध हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम 4 काली मिर्च, 10 तुलसी के पत्ते, 1 टुकड़ा मुलेठी, थोड़ी आधी चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हल्दी और थोड़ी सी उसमें अदरक घिस करके इसको अच्छी तरह से उबाल करके 8 गुने पानी में उसका उबाल करके उसको 1/4 रहने तक उसको धीमी आंच पर उबालें और उसको छान करके हर्बल टी की तरह से काढ़े के रूप में उसको सुबह, दोपहर, शाम अगर हम ग्रहण करते हैं तो ये न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, अगर किसी को कोरोना का कांटेक्ट भी हुआ है तो ये निश्चित रूप से उस कोरोना जैसे सिम्टम, चाहे ज्वर है, चाहे काश है, खांसी है, चाहे उसको श्वास में थोड़ी दिक्कत है, ऐसे सभी लक्षणों के लिए ये जो अभी हमने काढ़ा बताया है, ये काढ़ा बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से उसको पूर्णतया ठीक करने के लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ मैं अभी आजकल आयुष मंत्रालय ने, आपने देखा होगा कि टीवी पर भी मीडिया के माध्यम से एक काफी प्रचार कर रहा है च्यवनप्राश का। च्यवनप्राश अभी आप जानते हैं
कि च्यवनप्राश स्वयं में एक बहुत उत्तम रसायन है और हर मौसम में च्यवनप्राश सुबह शाम 10 ग्राम की मात्रा में या 1 चम्मच च्यवनप्राश सुबह 1 चम्मच शाम को उसका सेवन करना चाहिए। गोल्डन मिल्क, गोल्डन मिल्क कहते हैं, आजकल इसकी भी बहुत चर्चा है। ये पहले से हम सभी के घरों में ये चीजें प्रयोग होती रही हैं। गोल्डन मिल्क, दूध जब हम पीते हैं, अपने घरों में बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें अगर हल्दी उबाल करके दूध में हल्दी उबाल दी जाए अच्छी तरह से, तो आप देखेंगे कि वो गोल्डन कलर का मिल्क हो जाता है। उसी को गोल्डन मिल्क कहते हैं। और गोल्डन नाम इसलिए भी सार्थक है कि इसके गुण भी गोल्ड के समान ही शरीर पर हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए काम आते हैं। तो गोल्डन मिल्क से भी हम अपने शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बहुत बढ़ा पाते हैं। च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। और जैसा अभी हमने कुछ बातें बताई कि हमारे मतलब घर में जो चीजें उपलब्ध से काढ़ा हम कैसे बना सकते हैं। अश्वगंधा, अश्वगंधा का आज पुनः पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो एलोपैथिक चिकित्सक कोरोना के लिए उसकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या उसको रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अश्वगंधा में भी हाइड्रोक्सीक्विनोलिन से अधिक प्रभावी गुण मौजूद हैं। इसलिए अश्वगंधा का प्रयोग चाहे दूध में उबाल करके हम लें, चाहे अश्वगंधा टैबलेट लें, चाहे अश्वगंधा चूर्ण का आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण सुबह शाम प्रयोग करें, किसी भी रूप में अश्वगंधा का प्रयोग करना वो कोरोना से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उसको निर्मूल करने के लिए भी अश्वगंधा बहुत ही उपयोगी है। तो आपने देखा कि सर्वसुलभ औषधियां वो हमारे घर के किचन में भी हर समय उपलब्ध रहती हैं। आवश्यकता है कि उसको उसके बारे में ज्ञान होना, इस ज्ञान को प्रचारित करना और जो औषधियां उपलब्ध हैं उनका सबको ये नॉलेज शेयर करना कि कैसे उसका प्रयोग किया जाए और उसको हर व्यक्ति उपयोग में लाए, जिससे वो स्वयं के जो स्वयं की रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ा सकता है और रोग से बचाव भी कर सकता है। और अगर किसी को कांटेक्ट हुआ है तो वो लक्षण भी इससे ठीक हो जाएंगे। तो आपने देखा कि कोरोना से किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, अपनी दिनचर्या ठीक करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, यम नियम की जो चीजें हैं उनका उपयोग करना है। वही चीजें आयुर्वेद में आचार रसायन के माध्यम से, दिनचर्या ऋतुचर्या के माध्यम से उनका वर्णन किया गया है। तो आज का जो ये सेमिनार है मुझे लगता है कि बहुत ही सार्थक है और मैं अपनी बात इन्हीं अपना व्याख्यान में समाप्त करना चाहूँगा। मैं एक बार पुनः ऑर्गेनाइजर्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अभी हम लोगों ने सम्मान्य प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी जी को सुना। आपने बहुत सरल शब्दों में आज की समस्या में जो समस्या है कोरोना की, उससे कैसे अपने आप को हम लोग बचाएं, उससे रक्षा करें, अनेक आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताए। और मेरे पास 6-7 अखबारों की कटिंग है। डॉक्टर साहब ने जो औषधियाँ बताई, इन्हीं औषधियों से लोगों ने अपने आप को रोग मुक्त किया है। जो लोग पॉजिटिव भी थे, कोरोना पॉजिटिव भी थे, वो लोग भी इसके सेवन से 7-8 दिन में, कहीं पर तो केवल सौंठ और लहसुन का प्रयोग करके रोगी ठीक हो। अपने उत्तर प्रदेश में तो इस तरह के समाचार है। तो जिन दवाइयों को डॉक्टर साहब ने बताया उसका हम लोग उपयोग करें। और पूज्य शिवाजी महाराज ने जिस प्रार्थना की, ध्यान की, जप की, यज्ञ आदि की बात की, उससे हम लोग अपने आप को सुरक्षित बताएं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, अनेक पारिवारिक समस्याओं से ग्रस्त होने पर भी मेरे अभी आप उनके पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके हम लोगों को अपना अमूल्य समय दिया। हम उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद, मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहेगा, ऐसे हम लोग कामना करते हैं। मैं नवप्रभात गुरुकुल विद्यापीठ की ओर से पुनः एक बार आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और धन्यवाद सर। अभी इसके बाद
हमारे सामने श्री सच्चिदानंद महापात्र जी संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं। आपने चाणक्य का नाम, आप सब आचार्य चाणक्य जी का नाम हम सभी ने सुना है। आचार्य चाणक्य ने इस तरह के महामारियों से किस तरह से हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, इसमें आपने अध्ययन किया हुआ है। मैं सम्मान्य सच्चिदानंद महापात्र जी, जो मेरे बड़े भाई के तुल्य हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कृपया आपने उद्बोधन देकर के अनुग्रहित करें। सम्मान्य सच्चिदानंद महापात्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सच्चिदानंद महापात्र जी। जी जी, वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरञ्चि हरीशवन्दे कीर्तिप्रदेखिलमनो रथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम्। प्रथमं तावत् गुरुकुल प्रभात आश्रम नवप्रभात आश्रम अन्यमन्या कुलाधिपतयः स्वामी विवेकानंद सरस्वती महोदयाः एतेभ्यः प्रति मम हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। हार्दं हार्दं स्वागतं प्रणमाञ्जलिं च व्याहरामि। अतः परम अस्माकं गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठ बरगडस्य आचार्याः मान्याः बृहस्पति महोदयेभ्यः मम कार्तज्ञं विनिवेदयामि। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालयस्य विभागाध्यक्षाः मम च अग्रजकल्पाः मान्यमान्याः धुरिणः विद्वांसः प्रोफेसर सोमदेव शतांशु महोदयाः एभ्यः प्रति मम कार्तज्ञं विनिवेदयामि। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालयस्य गुरुकुल कांगड़ी परिसरस्य हरिद्वारस्य कार्यकारी कुलपतयः मान्यमान्याः मुख्यवक्तारः विद्वद्वर्याः प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी महोदयेभ्यः अपि मम कार्तज्ञं भूरिशः धन्यवादांश व्याहरामि। धर्म विज्ञान विभाग देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार से मान्याः आचार्य इंद्रजीत शर्मा महोदयेभ्य गुरुकुल नवप्रभात वैदिक विद्यापीठस्य अध्यक्षः श्रद्धेय श्रीमान भगवान देवः मान्याः संयोजकाः डॉक्टर शिवशंकर शास्त्री महोदयाः अन्ये च ये विद्वांसः अत्र संयोजिताः सर्वेभ्यः मान्यवरेभ्यः मम हार्दं हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। श्रुतः महान हर्षस्य विषयोऽयं यत् अस्माकं प्रोफेसर सोमदेव शतांशु महोदयानां प्रयासेन यदद्य अस्माकं इदम् आलोचनाचक्रं समायोज्यते वेबिनार माध्यमेन। अतएव एभ्यः सोमदेव शतांशु महोदयानां प्रयासेन एव इदम् आलोचनाचक्रं वेबिनार इति माध्यमेन समायोज्यते। अतः एभ्यः महोदयेभ्यः अपि मम हार्दं हार्दं कार्तज्ञं भूरिशः धन्यवादांश व्याहरामि। जानन्त्येव सर्वे भवन्तः यत् सर्वे विश्ववासिनः अद्य कोरोना इति आख्यायाः अभूतपूर्व असाध्य रोगेण पीडिताः। इयं विश्वस्य असाध्य रोगरूपेण आविर्भूता अस्य प्रशमनार्थं बहु प्रयासः क्रियते। अस्माकं प्राचीन आचार्य कौटिल्यः अपि एतदर्थं स्वकीय शास्त्रे अर्थशास्त्रे किंचित प्रपंचितं। तस्मिन् विषये भवतां समक्षं किंचित प्रपंचितुम् अहम् ईहे। साम्प्रतं राष्ट्रभाषायाः अहं राजभाषाम् आगच्छामि। विद्वानों, आप लोग सब जानते हैं कि आचार्य कौटिल्य हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास के एक अद्वितीय राष्ट्रनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने बिना रक्तपात से
मौर्य वंश का स्थापना किया था, वो भी नंद वंश जैसे सुदृढ़ वंश को पराहत करके चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने बिना रक्तपात से संस्थापित किया था। उनकी जो प्रचंड बुद्धि, तीक्ष्ण धी शक्ति और नीतिनिष्ठ जो उनका जो कार्यकारी शैली है, इसे आप सब विदित है। मैं आपके सामने केवल इतना कहूंगा कि आचार्य चाणक्य ने ऐसा महामारी के समय इसको प्रशमन करने के लिए क्या उपाय बताए हैं, इसके विषय में थोड़ा मेरा शोध कार्य है, उसके विषय में आपके सामने मैं अवगत करूंगा। इससे पहले मैं जरूर मेरे जो पूर्व वक्ता त्रिपाठी जी से मैं सहमत हूं कि इसके लिए जो आयुर्वेद में जो उपचार बताए गए हैं उसको अगर हम अच्छी तरह से अगर स्वीकार करें, उसको अगर हम अच्छी तरह से उसका साधना करें, तो इस रोग से कई मायने से हम बच सकते हैं। खैर, उस पर मेरा आयुर्वेद पर मेरा कोई रिसर्च है नहीं, मेरा कोई उस पर ज्ञान है नहीं। तो ये आइए देखते हैं हमारे जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इसके विषय में क्या किया है। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र चतुर्थ अधिकरण, जिसका नाम है कंटक शोधनम, उसके परिप्रेक्ष्य में एक राष्ट्र को कैसे संरक्षित किया जाए, एक राजा को कैसे अपना राष्ट्र को संरक्षित करना चाहिए, उस पर व्याख्यान दिया है। उस पर उन्होंने 3-4 चीजों पर ज्यादा स्ट्रेस दिया है, जैसे कि राजा को किसी भी हद से अपना प्रजा को रक्षा करना चाहिए, प्राकृतिक आपदाएं से भी रक्षा करना चाहिए। जो व्यापारी लोग होते हैं, समाज के जो साथ उसका शोषण से भी राजा को अपना प्रजा को रक्षा करना चाहिए। इसके अलावा जो समाज के जो युवा वर्ग है, वो युवा वर्ग को भी संरक्षित करना चाहिए। इस सब साधन एक आइडियल गवर्नेंस, जिसको हम कहते हैं गुड गवर्नेंस, जिसके कहते हैं, जिसकी आजकल बहुत चर्चा हो रही है, वो गुड गवर्नेंस के प्रसंग में कौटिल्य ने कहा है। तो गुड गवर्नेंस के लिए राजा को प्राकृतिक आपदाएं से भी अपनी प्रजा को बचाना चाहिए। जो प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं, और प्राकृतिक आपदाएं जब आती है उस पर राजा को कैसा मेजर लेना चाहिए, किस प्रकार से उसको हैंडल करना चाहिए, उस पर उन्होंने कुछ आलोकपात किया है। जहां तक प्राकृतिक आपदाएं की संबंध है, कौटिल्य ने 8 प्राकृतिक आपदाएं की चर्चा की है। वो 8 प्राकृतिक आपदाएं हैं: अग्नि, बाढ़, महामारी रोग, अकाल, चूहा इत्यादि के द्वारा उपद्रव होना, चीता या व्याघ्र ऐसे जैसे हिंसक पशुओं के द्वारा उपद्रव होना, सर्प जैसे विषाक्त जो जीवों के द्वारा उपद्रव होना, और राक्षसों के द्वारा उपद्रव होना। ऐसे 8 आपदाएं का विचार किया है, 8 आपदाएं का उल्लेख किया है। उनमें से जो महामारी रोग एक है, आज का जो कोविड-19, जिसके तहत सारा विश्व तहस नहस हो गया है, जिसका कोई उपाय कोई वैज्ञानिक ने, कोई चिकित्सक ने, कोई
किसी ने भी अभी तक उसको नहीं निकाला है, जहां लाखों लोग अभी तक मर चुके हैं। जैसा कि आज के आंकड़ा है शायद 4 लाख, 4 लाख, 3 से 4 लाख लोग आक्रांत है, और मेरे ख्याल से 2 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं सारे विश्व में। ये कि बहुत बड़ा आपदाएं है। ये ऐसा आपदाएं अतीत में भी हुआ है, और जब इस प्रकार के आपदाएं होती थी, राजा को क्या करना चाहिए था, उस पर उन्होंने कुछ बातें कही है। पहले तो राजा को जहां आपदाएं आती है उस पर अपने चिकित्सकों को भेजना चाहिए, और न केवल चिकित्सक, उसके साथ और क्या क्या करना चाहिए, उनके 4-5 उन्होंने टिप्पणी दिया है। जैसे कि चिकित्सक के अलावा जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिन्होंने सिद्धियां हासिल की है, अपने विभिन्न विद्या को हासिल किया है, सिद्धियां हासिल किया है, उन लोगों को मध्य उस जहां एपिडेमिक होता है, पेस्टिलेंसेस डिजीजेस जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जिसको महामारी कहा जाता है, उस पर भेजना चाहिए। इनके अलावा जो भविष्यत वक्ता होते हैं, भविष्य वक्ता होते हैं, उनको भी उस तरफ भेजना चाहिए, और उन्होंने भी अपने हिसाब से उसको रोकने के प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा उस इलाका को प्यूरिफिकेशन करने के लिए याग यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। एक महाकच्छ वर्धनम नाम की यज्ञ की चर्चा आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। महाकच्छ वर्धनम यज्ञ, ये एग्जैक्ट रूप में क्या होता है शायद आप लोगों को ज्यादा पता हो, मैं तो अभी तक उसको ठीक से भी नहीं समझ पाया हूं, लेकिन जो उसका उल्लेख किया है महाकच्छ वर्धनम, ये क्या होता है मुझे भी अभी तक ठीक से समझ में नहीं आया है। मैं उसको उस पर अभी भी अपना जो रिसर्च जारी रखा हूं। तो महाकच्छ वर्धनम यज्ञ करना चाहिए, और भविष्य वक्ता, सिद्ध पुरुष, सिद्ध तपस्वी को भी उन इलाका को भेजना चाहिए, न केवल चिकित्सकों को। सबसे बड़ी बात जो मेरे को बहुत प्रभावित किया है, आप लोगों के सामने में वो रखना चाहता हूं। आचार्य कौटिल्य ने उसके अलावा और भी कुछ पद्धति दिया है। उन्होंने कहा है जी, हमारे जो गौ माताएं हैं, वो गौ माताओं को श्मशान में लेकर अवदोहन करना चाहिए। माननीय शतांशु जी और जो सुन रहे, मैं सबके ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हमारे जो गौ माता हैं, जो दूध देने वाली गौ माता है, ऐसे आपदाओं के समय उन गौ माताओं को श्मशान को लेकर उनका अवदोहन करना चाहिए। इसका क्या साइंटिफिक रीजन है और ऐसा क्यों कहा गया है, ये रिसर्च की बात है। ये अभी भी इस पर शोध किया जा सकता है। मैं आप लोगों को इतना विदित करना चाहता हूं, अभी भी ये हमारे उड़ीसा में कुछ प्रांत ऐसे हैं जिन प्रांत में जो बड़े बूढ़े हैं, उनसे मैं मिला हूं, उनसे चर्चा किया हूं। वो लोग कहते थे कि जब जैसे कि कॉलेरा जैसे जो महामारी हमारे प्राचीन काल में वहां लगता, कॉलेरा और क्या बसंत जैसे ऐसे महामारी होता था, उस समय कुछ गांवों में जब शाम को गाय घर लौट आती थी, सारे अपना गाय को फिर श्मशान को लिया जाता था। श्मशान में कुछ समय उनको रखा जाता था, और श्मशान को कुछ समय रखने के बाद शाम को फिर उनको घर वापस लाया जाता था। मैं सभी जनों से अपना माफी चाहूंगा कि मैं हिंदी प्रांत के नहीं हूं, लेकिन हिंदी में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मेरे जो टूटी फूटी हिंदी को आप लोग थोड़ा सुधार कर उसको समझिएगा, मैं इतना निवेदन आप लोगों से करता हूं। क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा नहीं हूं, लेकिन हिंदी बोल सकता हूं, लेकिन वहां गलतियां तो होती है। उस गलतियों को अपने जो अपनी महानता से आप माफ करके उसको समझिएगा। तो ये जो गौ माता को
श्मशान को लेकर अवदोहन करना ऐसे महामारी के समय में, ये जो बात आचार्य कौटिल्य ने कहा है, ये एक अपने आगे नई चीज है। उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन था, उसको जरूर अनुसंधान हम लोग करना चाहिए। मैं जो युवा पीढ़ी को ये निवेदन करना चाहूंगा, जो युवा वर्ग है, आज के जो रिसर्चर है, युवा पीढ़ी है, वो उस पर रिसर्च करे कि क्यों ऐसा करते थे उस महामारी के समय। जो गोदहन किया जाता था वो गाय को लेकर श्मशान में, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, वो रोग को प्रशमन करने में उसका क्या तात्पर्य था, उसको शोध करने का ये विषय है। अच्छा, इसके अलावा आचार्य कौटिल्य ने ये भी कहा है कि रात के समय उस श्मशान में जाकर जो होते हैं, जो लोग मर जाते हैं, उनको रात को ही वहां जाके उनका दहन करना चाहिए, उनको जला देना चाहिए था, जला दिया जाता था और जला देना चाहिए, ये भी कहा है। और इतना ही नहीं, रात को वहां श्मशान में बैठ के भगवान की भजन कीर्तन करना भी चाहिए, वो रोग के उपशमन के लिए। जैसे कि हमारे मान्य पूज्य बृहस्पति जी, ये मान्य पूज्य जो क्या नाम है, भूल रहा हूं, मान्य पूज्य जो विवेकानंद सरस्वती जी अपने वक्तव्य में पहले से ये बात कहा है, जो प्रार्थना से कैसे रोग को प्रशमन किया जाता है, उस बात की चर्चा आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में किया है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था जो मेरा रिसर्च की बात थी, जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता था। और मुझे ये जो आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और सबके लिए अपना आभार प्रकट करता हूं। और इस पर चर्चा के लिए आगे कौटिल्य अर्थशास्त्र की इस महामारी की प्रशमन के लिए जो चर्चा उन्होंने छेड़ा है चतुर्थ अधिकरण करण में, उसके पर गहरी शोध होना चाहिए, ये निवेदन करते हुए मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। नमस्कार। मैं माननीय महापात्र जी का धन्यवाद कर रहा था कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके हम सबको अनुग्रहित किया और बहुत सारे नए तथ्य हम लोगों के सामने रखे जो जिन परीक्षणीय हैं। अब आचार्य चाणक्य जैसे व्यक्ति ने कहा है तो इस बात पर अवश्य परीक्षण होना चाहिए, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं इस नए रहस्य को घाटित करने के लिए माननीय महापात्र जी का पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित